जब भरी सदन में फूटा कैप्सूल मची थी भगदड़, तब राहुल देख रहे थे तमाशा। एक बार फिर राहुल की हरकत ने हिला डाला। कोई चलाता है ई रिक्शा, कोई है ऑटो ड्राइवर, किसी के बाप की है मिठाई की दुकान। जानिए 4 आरोपियों की कुंडली। सदन में घुसने वालों को अफजल गिरोह ने भेजा, मिल गया सबूत। मोदी योगी पर आरोपी की मां ने जो बोला उसने खोल दिया पूरा केस। जो इमारत हर वक्त कड़ी सुरक्षा के घेरे में रहती है, जहां परिंदा भी नहीं मार सकता, पर वहां 4 आरोपी स्मोक, कैंडल और केमिकल लेकर कैसे पहुंच गए। जब भरी सदन में आरोपी संसद भवन को धुआं धुआं कर रहे थे, तब राहुल गांधी ने की ऐसी हरकत, उठने लगे सवाल। आरोपी की मां ने मोदी योगी को लेकर कही ऐसी बात जिससे खुल गया सारा राज। क्या इन 4 आरोपियों के था किसी आतंकी संगठन से कनेक्शन, या था कुछ और मकसद? किसने इन्हें भेजा था, कैसे ये आए थे और क्या करने आए थे? इसे जानने से पहले जरा ये समझ लीजिए कि उस वक्त क्या नजारा था सदन में और इन आरोपियों की कुंडली क्या है। दरअसल लोकसभा में 0 आवर की कार्यवाही चल रही थी। मालदा नॉर्थ से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। तभी सागर और मनोरंजन नाम के 2 आरोपी दर्शक दीर्घा से छलांग लगा देते हैं। जब तक मार्शल और सांसद कुछ समझ पाते, एक आरोपी मेज से छलांग लगाते लगाते वेल के पास पहुंचने की कोशिश करता है और दूसरा आरोपी स्मोक कैंडल जलाकर सदन को धुआं धुआं कर देता है। दोनों आरोपी बीएसपी सांसद मलूक नागर की सीट के पास कूदे थे। जैसे ही हलचल हुई, मलूक नागर और उनके साथी सांसदों ने एक आरोपी को दबोच लिया और बड़ी ही तसल्ली से उसकी धुनाई कर दी। मलूक नागर का दावा है कि आरोपी जोर जोर से नारे भी लगा रहा था। स्मोक कैंडल जलाने वाला आरोपी सांसदों की कुर्सी पर बैठ गया था, जिसे दौड़ाकर सांसदों ने पकड़ लिया। दोनों आरोपियों में से एक आरोपी आसन की तरफ बढ़ने की हिमाकत कर रहा था, जिसे अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने दबोचा। आरोपी के पास कोई केमिकल भी था, जो हाथापाई में उनके हाथों में लग गया। सदन के अंदर छलांग लगाने वाले दोनों आरोपियों की मौके से ही गिरफ्तारी हो गई। लेकिन जब भरी सदन में ये आरोपी तांडव मचा रहे थे, सांसद जमकर इनकी धुनाई कर रहे थे, पूरे सदन में मचा था बवाल, महिलाओं में था खौफ का माहौल। तभी राहुल गांधी क्या कर रहे थे, सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। राहुल गांधी, जिन्हें विपक्ष अपना सबसे बड़ा नेता प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है, कांग्रेस पार्टी उन्हें हीरो मानती है, देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने का दावा करती है। राहुल गांधी जब सदन में ये आरोपी उत्पात मचा रहे थे, तब कोने में खड़े होकर चुपचाप तमाशा देख रहे थे, जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और सोशल मीडिया यूजर्स ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। कोई उन्हें पप्पू बता रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि ऐसे नेता को शर्म आनी चाहिए। भरी सदन में जब महिलाएं, सभी सांसद मिलकर एक आरोपी की कुटाई कर रहे थे, तब राहुल गांधी आखिर तमाशबीन क्यों खड़े थे? वहीं इस पूरे मामले में 4 आरोपी हैं, जिसमें एक महिला भी है जिसका नाम नीलम बताया जा रहा है, तो उसके साथ अनमोल नाम का भी आरोपी है। इसके अलावा जो 2 शख्स अंदर पाए गए, उनमें एक का नाम सागर बताया जा रहा है, जो यूपी के लखनऊ का है, जो वहीं दूसरे आरोपी युवक का नाम मनोरंजन बताया जा रहा है, जो कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। इनमें यूपी के लखनऊ का आरोपी सागर की माता से जब बात की गई, एक चैनल ने जब इंटरव्यू लिया, तो आरोपी की मां ने कहा वो जरूर सरकार की योजनाओं से नाखुश था, लेकिन उन्हें ऐसा उम्मीद नहीं था कि उनका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। यानी ये साफ था, मोदी और योगी के खिलाफ एक युवक बड़ी साजिश रचने की फिराक में था। वो तो भला हो वहां के सांसदों का, जिन्होंने वक्त रहते इसकी कुव्वत से पिटाई कर दी और सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसी हुई, ये बड़ा सवाल जरूर उठता है। हालांकि इस पूरे मामले में अब आईबी और रो आतंकी संगठन के कनेक्शन को लेकर भी जांच कर रही है, क्योंकि ये चारों ही आरोपी देश के अलग अलग हिस्सों से थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने प्लान सेट किया। गुरुग्राम के बंद कमरे में पूरी साजिश रची गई और उसके बाद इसे अंजाम दिया गया। तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, या फिर सिर्फ और सिर्फ विरोध दर्ज कराने का तरीका था? अब ये जांच के बाद खुलासा हो पाएगा। दोस्तों, राहुल गांधी की इस हरकत पर आप क्या कहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं।